झारखंड की आदिवासी बेटी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर ऐसे तीखे तीखे सवाल हेमंत सोरेन से कर दिया है, जिससे हेमंत सोरेन सरकार की बेचैनी बढ़ गई है और हेमंत सोरेन सरकार की पार्टी के नेता अब बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। वहीं आदिवासी बेटी ने सूर्या हांसदा पर जो बयान दिया है तो तमाम झारखंड वासियों को जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि एक मुहिम चले कि सरकार तो अभी कोई फंड उनको दे नहीं रही है। आप लोग के माध्यम से सरकार के ऊपर, वहाँ के वर्तमान सांसद के ऊपर, वर्तमान विधायक के ऊपर, चाहे डीसी हो, जो वेलफेयर फंड से उस स्कूल को संरक्षित करना मुख्य उद्देश्य आज प्रेस वार्ता का, जो उस स्कूल को संरक्षित करना है। 500 बच्चे जो कि सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, जो कि संथाल परगना के रीढ़ कहे जाते हैं, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। उनको है सो मुख्य धारा में लाना है और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ाना है। और ये आज के दिन का जो है सो मुख्य संदेश हम लोगों का। आप एक एक करके आप सवाल ले सकते हैं और पार्टी के जिस आप क्रांतिकारी साथी से सवाल लेना चाहते हैं आप सवाल ले सकते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ चाहिए? देखिए, सबसे पहले सूर्या हांसदा जी के इनकाउंटर को हम लोग फर्जी भी मान रहे हैं, और आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय जो जनजाति आयोग है उन्होंने भी नोटिस जारी किया है। तो पार्टी का डिमांड है कि सरकार इसकी सीबीआई जांच का निर्देश दे या नहीं, तो हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आयोग ने भी इस बात को कहा है। और एक बात और कहना चाह रहे हैं कि भाई बाबूलाल मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके साथ सर्वाधिक संबंध रहा है उनका। 2 बार जेवीएम से टिकट मिला, 1 बार बीजेपी से टिकट मिला। वो नेता प्रतिपक्ष है, झारखंड के अंदर 9 से ज़्यादा सांसद हैं उनके, लोकसभा में वो बात को उठाएं। केंद्र सरकार के वो सहयोगी हैं, वो केंद्र सरकार में जो पार्टी है उनके वो अंग हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबूलाल मरांडी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। वो अपने पावर का इस्तेमाल करें, सीबीआई जांच को लेकर के वो अनुशंसा करें। देखिए, सूर्या हांसदा जी को लेकर के जो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर के मामले पे कथित इनकाउंटर के मामले में जो संबंधित डीसी जो डीएसपी रहे, उनकी जो टीम है, उनको तत्काल निलंबित करते हुए उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। सूर्या हांसदा जी के शरीर पे बर्न मार्क थे, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये पूरी दुनिया ने देखा है कि उनके शरीर पे बर्न मार्क था। तो इनकाउंटर से पहले किसने उनको टॉर्चर किया और किस परिस्थिति से वो गुजरे हैं, क्योंकि उनके परिवार ने कहा था कि 1 दिन पहले उनको उठाया गया था, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उनके विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका जो भरण पोषण है उसको लेकर के सरकार क्या करने जा रही है, इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, इसका जवाब ये कब दे रहे हैं और क्या लिख रहे हैं उस जवाब के अंदर, ये हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आयोग का नोटिस इस बात का उदाहरण है, इस बात का सबूत है कि आयोग ने भी इस इनकाउंटर को फर्जी माना है, इसको गलत माना है। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रही है, और सीआईडी जांच से नहीं होगा, क्योंकि अगर ए एजेंसी ने इनकाउंटर किया और सरकार की भी एजेंसी अगर जांच करेगी तो हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी को जांच करना चाहिए। सीबीआई के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है। तो पार्टी की तरफ से एक बार फिर से हम लोग उसी डिमांड को दोहरा रहे हैं कि जिन बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है, और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। संबंधित जो पुलिसकर्मी रहे हैं इस पूरे कथित इनकाउंटर में, उनके खिलाफ भी हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनको निलंबित किया जाए और उनकी परिसंपत्ति की जांच की जाए कि उस इलाके में जो पत्थर का खदान चल रहा है, जिस ढंग से वहाँ पे आपको पता होगा कि सरकार से जुड़े हुए एक बाबा का जो कथित ऑडियो और वीडियो जो वायरल हो रहा है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। कोई सीडो सीएम, मनोज जी, कोई सीडो सीएम अगर वहाँ पे काम कर रहा है तो सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या संथाल के अंदर कोई सीडो सीएम काम कर रहा है क्या पूरे सिस्टम के अंदर। इसलिए सूर्या हांसदा किस कॉन्स्पिरेसी के शिकार हुए, वो किस सिस्टम के शिकार हुए हैं जिसने एक झारखंड के बेटा को शहीद किया, एक झारखंड के बेटा को, और जो राजनीति में जो उभर रहा था उसको उन लोगों ने नेस्तनाबूद करने की जो षड्यंत्र रची है। कहीं झारखंडियों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर धकेलने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। इसकी समुचित जांच होनी चाहिए। दादा, एक सवाल है, सरकार की तरफ से सूर्या हांसदा के मैटर में कहा जा रहा है कि वो कोई महान व्यक्ति नहीं थे जो इनको सुन लेने की कोशिश कर रहे इस मैटर को, उनको उनका इतिहास देखना चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम दोहरा देते हैं। किसी के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो तो क्या अपराधी है? क्या मुकदमा दर्ज होना अपराधी नहीं है? और अगर मान लीजिए कोर्ट से अगर कन्विक्टेड अगर होते, अगर सजा याफ्ता अगर होते तो बात होती, लेकिन किस कोर्ट ने उनको क्या सजा दी है? लगभग 12 मामले में उनको बरी किया गया था, 25 से अधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है। तो जो व्यक्ति के ऊपर आरोप है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि आरोप है, बट वो सिद्ध हो गया क्या अपराधी किसी कोर्ट ने माना है उनको? क्या
अगर अपराधी मानते तो हम लोग भी इतिहास को देखते, लेकिन इस मामले में इतिहास देखने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर विस्थापन को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, हक और अधिकार को लेकर के आवाज उठाएगा तो आप उसको मुकदमा ला देंगे। आप मुकदमा ला के उसको आप अपराधी साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो डिस्कोर्स सेट किया जा रहा है, ये पार्टी को स्वीकार नहीं, ये हम लोग को स्वीकार नहीं। और जो सरकार जो दावा कर रही है कि उनके अतीत को देखा जाए, उनको खंगाला जाए, हम लोग इस पूरे थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। ये फालतू का बकवास सरकार कर रही है। दादा, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जब सूर्या हांसदा का एनकाउंटर होता है तो जेल के अपनी पार्टी को मानने को इनकार कर रहे थे, और क्या कारण है कि आज जेल के पूरे एनकाउंटर को लेकर बहस कर रही है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि सूर्या हांसदा जी निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए जब वो आए थे तो पार्टी ने उनको टिकट दिया, और टिकट चुनाव के बाद एक गैप रहा है, ये सच्चाई है उनके साथ। लेकिन क्या ये जो इनकाउंटर है उसको जस्टिफाई माना जा सकता है क्या? वो लगातार एक सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो विधायक बन करके वो समाज की सेवा करें। यही कारण था कि वो समाज सेवक के रूप में एक आवासीय विद्यालय वो चला रहे हैं, जहाँ लगभग 350-400 बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं, उनके रहने खाने का वो इंतजाम कर रहे हैं। तो एक सोशल वर्कर जो पॉलिटिकली मूव करने की कोशिश कर रहा था, जिसको 2 बार जेबीएम ने टिकट दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एक बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने टिकट दिया, और पिछले बार के जो उनको 59,000 वोट आया था उस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके, उस आंकड़े को देख करके पार्टी ने टिकट दिया था कि एक संथाल का बड़ा चेहरा अगर उभर रहा है और पार्टी अगर सहयोग करने को तैयार है तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने मूव किया था। लेकिन जो पार्टी के साथ गैप था वो भी एक सच्चाई है। लेकिन दादा, आप लोग तो साफ इनकार करते हैं ना? कोई इनकार नहीं किया पार्टी ने, कभी इनकार नहीं किया। क्या हम लोगों ने कभी कहा कि वो हमारे पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे? हम लोगों ने कभी इनकार नहीं किया। प्री प्लानिंग बोला जा रहा है, ये सत्य है, प्री प्लानिंग ही है। क्योंकि जिस तरह से उनका बॉडी में देखा गया, उनका शरीर में जलने का निशान था, ये तो एक 3rd डिग्री टॉर्चर में ऐसे किया जाता है। और रही बात, उनको बोला जा रहा है कि इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर से उनका मौत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनकाउंटर से मौत होता तो उनका जो गोली लगा था, आप देखिएगा, वो पीछे लगना चाहिए था, उनका आगे साइड लगा था गोली, पीछे नहीं लगा था। और उनका देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पूरा बॉडी में ऐसा था, जहाँ एक तो गर्म चाय डालने से होता है या फिर गर्म पानी डालने से, गर्म दूध अगर डालाता है तो उस तरीके से शरीर बॉडी जलता है, वैसे उनका शरीर जला हुआ था। तो मैं इस चीज़ से यही कहूँगी कि आप लोग देखिएगा कि 1986 1860 लगभग 1860 में कानून बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये जो तीनों एक्ट बनाया गया था, ये जब अंग्रेज यहाँ पर कंपनी बैठाने आए थे तो यहाँ के लोगों का मुंह बंद करने के लिए, यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए, यहाँ के लोगों को ये लोग यहाँ का जुबान को शांत करने के लिए, डराने धमकाने के लिए ये पुलिस एक्ट बनाया गया था। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद इस कानून में बदलाव किया गया, और बदलाव करके जो वो कंपनी के विरोध, कंपनी के साथ जो खड़ा था पुलिस, उसको किया, उसको लाया कि आप जनता के साथ खड़े रहेंगे, आप जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि आज़ादी हुआ, लेकिन एक आज़ाद भारत का गुलाम झारखंड है। आज़ाद होने के बावजूद भी अभी इस बार आज़ाद होकर 79 ईयर हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखिए कि वही परिस्थिति है। जो कंपनी वाला का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, सरकार का सुन रहा है पुलिस प्रशासन, जनता के लिए कहाँ है, पब्लिक के लिए कहाँ है? जो आवाज़ उठाता है उसके नाम पे फर्जी धारा लगता है, जो आवाज़ अपना घर जंगल जमीन बचाएगा उसके ऊपर केस किया जाएगा, जो 200 बच्चों, लगभग 200 बच्चों को जो शिक्षा देगा, ऐसे आदिवासी बच्चों को जहाँ स्कूल तक नहीं है, उन बच्चों को ला करके अपना घर में एक स्कूल बना के अपना एरिया में वहाँ रख रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ उनके ऊपर FIR किया जाएगा। तो ये कहाँ तक का नियम है? अब इसी चीज़ को देखिए कि जो फॉरेस्ट एक्ट जो था, अभी भी वही चीज़ लागू है। अगर कोई जंगल को पूरा साफ कर दे रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, कोई जंगल को बचाने जा रहा है उस पर धारा लग रहा है, कोई पत्ता तोड़ने जा रहा है उसके ऊपर धारा लग रहा है। तो ये जो उनका आपने जो कहा, ये उनका एनकाउंटर है, वो एनकाउंटर नहीं है, वो प्री प्लानिंग मर्डर है। अभी जो सूर्या हांसदा के मामले पर जो इतना तूल पकड़ा रहा है, बीजेपी भी जो है लगातार जगह जगह पे CBI जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग भी जो है मांग कर रहे हैं, तो सूर्या हांसदा के परिवार के साथ अभी खड़ा कैसे रहिएगा? क्योंकि सूर्या हांसदा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कानूनन दृष्टिकोण से देखें तो वो उस लायक नहीं थे, कहा जा रहा है, और उसका इनकाउंटर हो गया। तो अभी आप लोग जेल कैंप की टीम जो है किस तरह से उनके साथ खड़ा रहेंगे, उसके परिवारों के साथ? सबसे पहले आपने जो कहा कि कानूनन दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो अच्छे आदमी नहीं थे। कानूनन दृष्टिकोण का अगर आप देखने जाइएगा तो हर एक वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो आवाज़ उठाया है गलत के विरोध में, जो सही बात किया है, जो अपना जंगल जमीन को बचाया है, जो शिक्षा का बात किया है, जो रोजगार का बात किया है, ये हर एक आदमी कानूनन का दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं है। और आप बोले कि उसका मदद कैसे करेंगे? मदद हम लोग इस प्रकार से, अभी जैसे कि यहाँ पर हमारे सूरज भैया बोले कि सब उनका जो सपना था, वो जो बच्चों को रखे हैं यहाँ पर, अपना वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग वहाँ पर सहयोग करेंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो है डुमरी विधायक माननीय, उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि हम लोग जितना हम लोग से पॉसिबल हो सकेगा हम लोग वहाँ पर उनका सहयोग करेंगे, उस स्कूल में उन बच्चों का शिक्षा को आगे स्तर तक लेके जाने के लिए। क्योंकि शायद ये भी एक वजह हो सकता है क्योंकि आदिवासियों को वो शिक्षित कर रहे थे और शिक्षा ही सवाल पैदा करता है। अभी एक सूर्य नारायण हांसदा थे, वो बच्चे जब शिक्षित होकर बड़े हो जाते
और बड़े होने के बाद वहाँ पर 200 बच्चे फिर बन जाते सूर्य नारायण हांसदा। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। तो हम लोग इस पर ध्यान देंगे, उन बच्चों पर ध्यान देंगे हम लोग, और उन लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। वो है 20 तारीख को वार्ता करते हैं, 9 दिन आप लोग चुप क्यों हैं? नहीं, आपको गलत रिपोर्ट है कि हमारे सुप्रीमो धनबाद में आपके वार्ता प्रेस वार्ता इसमें देखा गया था। जी आप शायद एक चीज़ की जिम्मेवारी पूरी तरह से पार्टी सुप्रीमो की नहीं होती है। आपने अगर नज़र बनाया होगा, जैसे कहा कि 10 तारीख को हुआ है और 20 तारीख को हमने बात को रखा है, तो आप अगर नज़र बनाए होंगे तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर हमारे पार्टी के सदस्य हों, इवन मैं उसी दिन से प्रतिक्रिया देना शुरू किया था मीडिया में, और हम हमेशा ही उनके साथ खड़े थे, कभी उनके विपरीत जाके हमने सवाल को खड़ा नहीं किया। हालांकि बहुत सारे आपका मन में प्रश्न चल रहा होगा, तो 2-3 बिंदु पे हम प्रकाश डाल देना चाहते हैं। आज ये मूल मकसद, सूरजदा ने कहा कि ये मूल मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का ये उद्देश्य है कि अभी तक सीबीआई जांच की मांग बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, जो कि काफ़ी मुखर से इस विषय को उठा रही है कि सीबीआई जांच की मांग वो कर रही है। लेकिन उनका दोहरा चरित्र ना हमें समझ में आ रहा है, ना ही झारखंड की जनता को समझ में आ रहा है। दोहरा चरित्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद ये नहीं बोल पाएंगे लोग, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक है, ये सबको जानना चाहिए। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो सबको उम्मीद था, सबको दिमाग में था कि सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण को लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया गया है, लेकिन राज्यसभा को लोग उतना फोकस नहीं करते हैं जितना लोकसभा को करते हैं। इवन झारखंड में 9 सांसद जो उनके गठबंधन के, एक आजसू का है और 8 सांसद जो है वो बीजेपी के हैं। लेकिन ये सत्र चलने के दौरान उनका कार्यक्रम होगा, जो सूर्य हांसदा का जो कार्यक्रम है, जो मर्की कहते हैं, जो 13 दिनों का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम के दौरान ही वो सत्र चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी विधायक सांसद इस बात को वहां नहीं उठाया। पहला ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बीजेपी पहले क्लियर करे कि क्या वो सीबीआई जांच कराना चाहती है या फिर सिर्फ ये टीआरपी बटोर के और उस समाज से अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, ये पहले क्लियर करे वो। हमारे पास एक विधायक है और विधायक ने हर जगह पे ये बात को कहा है कि हम रोड से लेकर सदन तक उनकी बात को उठाएंगे। तो आप 22 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, तो पहला दिन तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रश्नकाल जो है वो अगले दिन से शुरू हो रहा है। तो हमको पूरा विश्वास है कि झारखंड का एकमात्र इकलौता विधायक जो है वो पहला प्रश्नकाल में जब उनको बोलने का अवसर दिया जाएगा तो वो इसी प्रश्न को उठाएंगे। ये और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 350 से 400 बच्चे हैं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। सब लोग कह रहे हैं कि हम उनको मदद करने के लिए चाहते हैं, हम उनके परिवार के साथ कैसे खड़ा हो जाएंगे। हम मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं तो क्या उनके परिवार के साथ खड़ा है? नहीं। अब उन बच्चों के सर से जो पिता का साया उठाए, तो उन बच्चों का पिता का साया का कैसे हम लोग भरपाई करेंगे? दो ही चीज से हो सकता है, या तो पिता की तरह कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तब भरपाई होगा, और नहीं तो पूरे झारखंड की वो जनमानस जो अपने आप को समृद्ध कहती है, इवन हमारे पार्टी के वो तमाम नेता जो जिनके पास चल बनता है, हम कहते हैं कि वो परिवार के नाम पे जो हमारे सूरजदा ने कहा, उनका जो भी QR कोड जारी होता है, जो भी उनका पासबुक जारी होता है, जो भी जारी होता है, तो आपके माध्यम से जो उस परिवार के बच्चों के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, 100 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, आप उस बच्चे को डायरेक्ट सहयोग पहुंचाइए। और ये मकसद और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा वही है कि उन बच्चे को परिवार तक तुरंत आर्थिक लाभ हम लोग पहुंचा सके। और संभवतः जैसे ही हमारे पास अभी QR कोड, उनकी पत्नी की बच्ची का तबियत खराब हो जाने के कारण वो आप सबके बीच आज नहीं आ पाई है, इवन आज उनको आना था और वो सारा डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रख देते, लेकिन किसी कारणवश उनकी बच्ची का सडनली तबियत खराब हो गया, वो जामताड़ा से वापस चली गई और आपके बीच हम उनको नहीं उपस्थित करा पाए। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो QR कोड है, अकाउंट नंबर है या फिर फोन पे नंबर है, तो आने वाले समय में जब उनका कार्यक्रम खत्म होता है, जैसे कि उनका जो दाह संस्कार का कार्यक्रम है, 13 दिनों का जो दोहरा चरित्र, आखिर कौन है दोहरा चरित्र? लेकिन पार्टी को लोगों ने आरोप लगा रहे कि दोहरा चरित्र जेल कैंप कर रहे, क्योंकि 20 तारीख का दिन में टाइगर जी का कहना है कि भाई उनका जो पहले जो FIR था उनके मामला में हम लोग जानकारी नहीं, तो फिर क्या कारण हुआ कि रात को फिर बयान बदल दिए? बोलिए क्या कहें। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो ईमानदारी से पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे और आधिकारिक रूप से हम लोग स्वीकार करना चाहते हैं कि पूरा प्रकरण मध्य रात्रि 10 अगस्त को घटित हुआ है, और उस समय रात में क्या घटना हुआ, किसकी मौत हुई, किन परिस्थितियों में मौत हुई, वो किसी के पास भी स्पष्ट जो है उसका दृश्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त को जब सुबह होती है और न्यूज़ फ्लैश होता है हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर कर दिया गया है और उनके कई साथी जो है वो मिलकर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, ये इस तरीके का एक स्क्रिप्ट जो है वो फैलाया जा रहा था। हमारे जो डकैता गांव है, जो ललमटिया क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के समर्पित पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जेल के इनके प्रत्याशी के तौर पे जब उन्होंने अपना दावा किया था सूर्या हांसदा जी ने, तब हमारे पार्टी के सुप्रीमो यानी जयराम महतो जी ने उनसे फीडबैक लिया हुआ था। और वैसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक रविशंकर महतो हैं, जिनको पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा और हमारे द्वारा निर्देश दिया गया था कि भाई जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, ऐसा क्या उनके बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ था, क्या उनका आपराधिक इतिहास कुछ था
तो आप हमें स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करके, उसका पूरा पड़ताल करके जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें जमा कीजिए। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को हमारे माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी, सुबह के 11:30 बजे उन्होंने पूरा डेटाबेस उनको समर्पित किया था, जिसमें यह भी था कि उनके वकील कोई SK मिश्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि टोटल 25 मामले सूर्या हांसदा के ऊपर चल रहे थे, जिसमें से 23 मामलों में अदालत ने उनको बरी कर दिया गया था। सिर्फ 2 मामले जिनमें उनको नामजद भी नहीं है, जो 2 मामले उनके ऊपर पेंडिंग चल रहे थे उसमें वो साफ रूप से नामजद भी नहीं थे। और रही बात आपराधिक इतिहास का और दोहरा चरित्र का, तो दोहरा चरित्र मैं वहाँ के जो DSP हैं और वहाँ जो SP पदस्थापित हैं, हम उनका दोहरा चरित्र उजागर करना चाहते हैं कि वो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए दिखते हैं कि भाई सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिबू सोरेन जी हैं, उनकी अभी हमने श्रद्धांजलि दिया हुआ है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, शूट एट साइट चल रहा था और कहीं पे भी देखे जाने पर उनको गोली मार देने का आदेश था, नक्सली घोषित किए गए थे। लेकिन बाद में जब घटनाक्रम बदला तो आज हम लोग उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप आरोप अगर लगा देते हैं और SP जैसे जिम्मेदार पद पर होते हुए आप कुख्यात अपराधी घोषित कर देते हैं, तो इसका मतलब SP जो है वो अदालत से ऊपर है क्या? जब अदालत ने उनको आरोप से बरी किया था तो फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी किया गया? दादा एक सवाल होगा, ये सब चीजें सही है, लेकिन आज JMM के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि ये पुलिस एनकाउंटर बिल्कुल सही है और जायज है। अगर आप लोग इसमें न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, तो CBI जांच की मांग ये सक्सेसफुल कैसे होगी? राज्य सरकार जो है वो कह रही है कि एकदम सही है, और अगर उनका जो मतलब जुड़ाव रहा है वो आपराधिक तत्वों से रहा है, वो इस बात को कह रही है। भाई अगर कह रही है तो उस हिसाब से कोई चार्जशीट तो होना चाहिए था ना, कोई सबूत होने चाहिए थे कि भाई उनका आपराधिक इतिहास था, तो किन कांडों में उनका आपराधिक इतिहास था, किन कांडों में उनका संलिप्तता जो है वो पुलिस साबित कर पाई है। मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछ रहे थे कि सरकार की तरफ से ये बयान आया है। मेरा कहना है कि आप उसी समाज का प्रतिनिधित्व आज आप राज्य स्तर पे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन पूरे कार्यकाल के दौरान में आपने संथाली समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए क्या कोई एक स्कूल खोला? क्या आपने संथाली समाज के लिए कोई भी सकारात्मक रचनात्मक काम किया? आज तक नहीं किया। एकमात्र स्कूल दुर्गा सोरेन जी के नाम पे चलता है, फर्स्ट मार्क सर्विसेज, फर्स्ट मार्क पब्लिक स्कूल बरियातू में। आप जाके उनका फी पता करके देख लीजिए कि जो क्रीम स्कूल हैं उनसे ज्यादा उनका फीस है। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? एक ऐसे संथाली समाज के पुरोधा योद्धा जिन्होंने संथाली समाज के बच्चों को, पहाड़िया समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है, कपड़े का व्यवस्था करवाया, खाने का व्यवस्था करवाया, उनके रहने का व्यवस्था कराया, आप उसको कुख्यात अपराधी बोलते हैं और एनकाउंटर को आप सही बताते हैं। अरे भाई पूरे के पूरे संथाल जो क्षेत्र है वहाँ पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए, खनिज गायब हो गए, कितने लोगों का एनकाउंटर किया गया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि संथाल समाज में सबसे प्रभावी संगठन के तौर पे जो सुप्रिया भट्टाचार्य जी का पार्टी है वही है। कितने अपराधियों को वो पकड़ पाए, कितने अपराधियों को सजा दिला पाए, या कितने अपराधियों का इनकाउंटर किया गया? मैं ये कहना चाहता हूं कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने का दावा करने वाली JMM पार्टी वो पहाड़ों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? आखिर वो पहाड़ों को जमीन निकल गया या आसमान खा गया? ये सवाल सुप्रिया भट्टाचार्य से पूछना चाहिए। मेरा और हमारा पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि सूर्या हांसदा किसी भी तरीके से कोई अपराधी नहीं थे, और जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, सामाजिक रूप से हमारी छोटी बहन भी बता रही थी, हम लोग भी उस दौर से गुजरते हैं। आप राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपके ऊपर रंगदारी का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, थाना का घेराव करने का केस, सड़क जाम करने का केस लगता ही है। और इसी स्तर के उनके ऊपर कोई हत्या का, कोई फिरौती मांगने का, कोई रंगदारी मांगने का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी माना जाए? दो ही स्टैंड है। जो भी पुलिस और माफिया के गठजोड़ के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, ये स्पष्टतया हत्या का मामला है, कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं है, कोई इनकाउंटर का एंगल अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, हत्या है। और हमारे पार्टी का स्टैंड है कि CBI जांच होनी चाहिए और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जितने भी माफिया उनके हत्या में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग है। आपकी पार्टी जो तय की है कि आर्थिक सहयोग करेंगे सूर्या हांसदा को, लेकिन आप लोग जो यहाँ बैठे अधिकारी लोग हैं, क्या आप लोग अभी से शुरू करेंगे इस बात को? सबसे पहले मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम JLK में केंद्रीय महासचिव के पद पर हूँ, और आपके चैनल के थ्रू मैं जाना चाहूँगी हमारे पार्टी का स्टैंड। आपने हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों से और पदाधिकारियों से सुना, और अब चूँकि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग सारे इनफैक्ट जितने JLK के हैं, क्रांतिकारी हों, पदाधिकारी हों या आम जनमानस हो, जो एक आम झारखंडी हो और जिनको ये सारा चीज़ के लिए लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उस दौर पे कोई भी उस तरह का रहता है तो उनके साथ स्टैंड करना चाहिए। तो जैसा कहा गया कि जो समृद्ध हैं, यहाँ पे हम लोग या तो सहयोग कर सकते हैं श्रम के जरिए, या तो सहयोग कर सकते हैं हम संपदा के जरिए, पैसों के जरिए, या तो चुपचाप उसके साथ स्टैंड करके समर्थन करने के लिए। तो जो जिस तरह से सक्षम होगा उस आधार पे वो उनकी मदद करेगा।
अच्छा, एक चीज़ रहेगा, जैसे आदिवासी समाज से ही आप बिलोंग करते हैं और सूर्य नारायण हांसदा भी जो है आदिवासी ही से ही, तो उन्हें जो है झारखंड में क्या ऐसा विडम्बना है कि आदिवासियों को ही जो है कुख्यात बोल के जो है इस तरह से इनकाउंटर कर दिया जाता है, आप लोग उससे जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो कैसे ये सब हो रहा है कि झारखंड तो आदिवासी राज्य है, आदिवासियों की सरकार भी है, फिर कैसे? आज का जो हालात है उस नाते आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है। और आप लोग इसमें से कितने सारे लोग जो हैं जो संथाल परगना गए हैं कि नहीं गए हैं, वहाँ की स्थिति से आप लोग अगर नहीं गए हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए सबको भान है कि वहाँ की स्थिति क्या है। चूँकि 2017-18 में लगभग मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे कार्यरत थी, तो वहाँ का जनमानस की जो सोच है या वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनको मैं काफ़ी हद तक जानती हूँ, और चूँकि उस कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ तो भी मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ। लेकिन वहाँ का जो मेन चीज़ है उसमें 3-4 चीज़ें जो मैंने नोटिस किया है, उसमें एक है बहन की अस्मिताओं को लेकर के छेड़छाड़ खिलवाड़, दूसरा होता है कि ज़मीन को लेकर के, और तीसरा होता है कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। और आप कटा हुआ महसूस करोगे, यहाँ धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ हम सही हैं। या यहाँ के लोग जितने सारे हैं ट्राइबल लोग, वो इंटरकनेक्ट होते हैं दूसरे कम्युनिटी से भी, तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं आप साहेबगंज, पाकुड़ में चले जाओ, अभी भी वहाँ पे बहुत रेयरली गाँव में होंगे जो जीन्स वगैरह पहनते होंगे। वहीं हम लोग का पंची पढ़ान जो होता है उसको वियर करते हैं लोग, और लड़कों में जो रहता है धोती जनरली उसी को वियर करते हैं। ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे जितने भी आदिवासी मैक्सिमम के पास ज़मीन है, सिद्धू कानून के ये करने के बाद जब वहाँ पे SPT एक्ट लागू हुआ, उसके बाद भी लोग गिफ्ट में लोगों को ज़मीन देने लगे, क्योंकि वहाँ तो किसी को सेल आप कर नहीं सकते हो। वहाँ माफिया जो है वो आपको कोयला का मिलेगा, बालू का मिलेगा, उसके बाद पत्थर का मिलेगा। वहाँ पे लोग इतने हावी हो गए और गरीबी वहाँ इतना है, किसी का इलाज करने का जरूरत हो, एजुकेशन का जरूरत हो, सब वहाँ पे ज़मीन को ऐसे ही दे देते हैं किसी को। सूर्या हांसदा जैसे युवा, उन्होंने ये चीज़ देखा कि हमारे समाज में चल क्या रहा है और इस चुनौतियों के लिए हम खड़े कैसे हो। आप लोग जानते हैं शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे जनमानस का ब्रेन का विकास होता है। वो अपने देश विदेश सब चीज़ों को स्टडी करता है, ज्योग्राफी देखता है, हिस्ट्री देखता है, फिलोसफी पढ़ता है, और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए उन सारे बच्चों को जो गरीबी से जूझ रहे थे, जिनका एजुकेशन का ये नहीं था, वो सोचा कि हम समाज को बदलेंगे कैसा। उसके लिए एकमात्र उपाय था, वो था एजुकेशन। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस सांता में ढालना चाहते हो उसको आप ढाल सकते हो, और यही काम उन्होंने किया। और उनके ऊपर जो FIR 25 फाइल हुए थे उसमें लोगों को जागरूक कर रहे थे माफिया के खिलाफ कि हमारा खनिज है, हमारा ये सारा चीज़, और ये लोग लूट रहे हैं। और हम लोग वैसे ही पंची पढ़ान और धोती में हम लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। जब माफिया लोगों ने और वहाँ के सत्तालोलुप लोगों और दलालों ने, तमाम तरह के लोगों ने जब देखा कि सूर्या हांसदा ने लोगों को जागरूक करने शुरू कर दिया है और बच्चों को अपने जैसा, क्योंकि बच्चों को आप वही माइंड सेटअप, अगर 10 साल तक किसी को पढ़ाते हो, आप जैसा ढालना चाहते हो वही ढालेगा वो। आप देखिए तो अंग्रेज के ज़माने पे उन्होंने ये किया कि खून में हमारे पूरा एजुकेशन को इस तरह का डाला कि आज हम धोती कुर्ता से कहाँ आ गए, सबको वियर कर लिया वेस्टर्न कल्चर, और अब हम मॉडर्न समझ रहे हैं। तो विचारधारा कहीं ना कहीं शिक्षा से इंटरकनेक्ट होने के बाद होता है। तो लोगों को एक डर हो गया कि आवाज़ भी उठाता है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है, एजुकेशन दे करके ढांचा संथाल परगना का एक सूर्या हांसदा है तो हमारा ये औकात है। अगर ये अपने जैसे 250, 300, 500 लोगों को खड़ा करता है तो एक दिन ये हम लोगों को खदेड़ देगा। और यही असुरक्षा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है और कुख्यात अपराधी के तौर पर उनको इस तरह से पहचान दिला रहा है आदमी के बीच। उसके बाद भी अगर ये मुख्य विचारधारा से जुड़े नहीं होते तो 4 बार तो ये विधानसभा का लड़ाई लड़ते ही नहीं। उसके बाद भी 2 दफे इन्होंने द्वितीय स्थान पे जगह लिया। उसका मतलब है कि उनका दिनों दिन क्रेज राजनीति और सामाजिक तौर पे कद बढ़ रहा था, इसलिए सब उससे डर रहे थे और इसी के तहत उनको फर्जी इनकाउंटर पे मारा गया। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे ये आता है, बॉडी फिजिक्स से भी समझ में आता है। आप लोगों ने सब देखा उसमें किस तरह से उनको स्किन उसका इरोड था, पील ऑफ था, वो या गर्म हॉट चीज़ों को डालने से कुछ भी हो सकता है, वाटर से लेकर ऑयल से लेकर के दूध से लेकर चाय से लेकर एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पूरा इधर फकोला भी उठा था और साइड से उनको मारी गई थी। तो 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इंटेंशनली इसको मारा गया। तो इस पे तो CBI जांच होनी ही चाहिए क्योंकि वो बेगुनाह आदमी था। क्योंकि आज कितना नेता हो, बिजनेसमैन हो, कितने सारे लोग हैं जिनका दिल इतना विशाल है कि करोड़ों अरबों रुपया दबाने के बाद भी किसी मजदूर या किसी गरीब के बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा का ये करते हैं, चलाते हैं आवासीय विद्यालय। राजा राज उनका पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसकी मौत हो गई थी। उन्हीं के ये में मनता में याद में उन्होंने चांद भैरव शहीद का नाम राजा राज अपने बेटे के नाम पे उसको स्कूल को खोला था और पहाड़ी और संथाल बच्चों को वहाँ पे वो एजुकेट कर रहे थे। तो एक आदमी जो एक समाज सेवी था, उसके पास कोई धन बल इतना भी ज्यादा नहीं था, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता। एक इतना सरल हृदय, इतना उदार और दूरदर्शिता और समाज को लेकर के चलने वाला, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर अगर वो बात कर रहा था, आप लोग बताइए वो कुख्यात अपराधी हो सकता है? इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मायका है टुंडी और टुंडी में शिबू आश्रम पोखरिया में, तो वहीं पे राजनीतिक जिंदगी उन्होंने जिया था शिबू सोरेन। और उस समय दिसोम गुरु जो जंगल में खाक फिरते रहते थे टुंडी पे, उस समय मेरे जितने और भी रिश्तेदार थे, मामा नाना जो भी वो लोग साथ हुआ करते थे, उस समय इनकाउंटर के नाम से उनके भी नाम भी ये हुआ था शूट एंड साइड पे। लेकिन वहाँ के DC उसमें उदार थे, उन्होंने बात की टुंडी जंगल जा करके, तो आज वो दिसोम गुरु आंदोलनकारी और आज उनको सब सलाम करें, श्रद्धांजलि, पूरा देश विदेश सब इधर उधर से लोग आए। तो आप तय करता है कि हालात के पे उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग सूर्या नारायण हांसदा थे, वो पाक साफ समाज सेवी, उदार हृदय, दूरदृष्टा थे और हम चाहेंगे कि CBI जांच हो और निर्दोष थे वो।
और जितने भी पुलिस प्रशासन है, माफिया है, उनके खिलाफ जांच हो, निलंबित किए जाए वो, और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सजा। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।